सिंध पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अपने अफसरान की तजलील और अपनी तजलील के बाद वो सारे लोग अब छुट्टियों पर चले गए हैं। उन सब ने छुट्टियों की दरख्वास्तें दे दी हैं। ये उनका प्रोटेस्ट है और बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट है। इस तरह का प्रोटेस्ट बहुत कम देखने में आया और ख़ास तौर पर जितना स्केल है कि पूरी जो सिंध पुलिस है उसके इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से लेकर उनके नीचे के काम करने वाले जितने भी आईजी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं और उसके साथ साथ जो दीगर सीनियर अफसरान हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोग, उन सब ने छुट्टियों के लिए दरख्वास्तें कर दी और उन्हें एक बहुत मैसिव लेवल का हैवी वेट ये प्रोटेस्ट है और इसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस प्रोटेस्ट के सामने आने के बाद जो पूरा पाकिस्तान का सियासी नक्शा है उसमें एक बहुत बड़ी जो पूरा जो सियासी इस वक्त कैनवस है उसमें हलचल पैदा हुई। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो ने बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने यह कहा, उन्होंने डायरेक्टली मुतालबा किया आर्मी चीफ से और DG ISI के वो कि जो वाक़े उसकी तहकीकात करें, चूँकि जो एलिगेशन सामने आया है वो एलिगेशन सबसे पहले जो मरीम नवाज़ के स्पोक्समैन है मोहम्मद ज़ुबैर उन्होंने लगाया था और उन्होंने कहा था कि उनको मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जो IG पुलिस है उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको आलमोस्ट किडनैप किया गया, उनके घर को घेरा गया और उसके बाद उन्हें मजबूर किया गया कि वो कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार करें, कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। वो जो पूरा ड्रामा हुआ कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी के हवाले से वो सारा आप लोगों के सामने है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैप्टन सफदर की ज़मानत हो गई, वो तो लाहौर चले गए, लेकिन उसके बाद जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो बहुत ही एक वक्त जो पाकिस्तान की जो ग्रिम पॉलिटिकल रियलिटी है वो उसको सामने लाया है। और उस हवाले से बिलावल भुट्टो की जो बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने क्लियरली सबसे पहले उन्होंने मरीम नवाज शरीफ से उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि वो सिंध आई थी, वो कराची आई थी और जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया, जिस तरह उनका कमरा तोड़ा गया, जो सलूक कैप्टन सफदर के साथ किया गया, वो उस पर उनसे माफ़ी चाहते हैं। बिलावल ने यह भी कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि किस तरह से जो उनका इख्तियार है, जो इलेक्टेड सिंध की हुकूमत है उसका जो इख्तियार है उसका मुकम्मल तौर पर रोंदा गया, उस इख्तियार को चैलेंज किया, जो इलेक्टेड जो हुकूमत है उसकी इज़्ज़त को तार किया गया और उसके बाद जो एक्शन लिया गया, चूँकि उसका सारा जो एक्शन था उनके ख्याल में उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसको तोड़ा जाए, उसको फ्रैगमेंट किया जाए। इस हवाले से बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें इस बात का इस अज़्म का इज़हार किया गया कि आर्मी चीफ़ ने हदायत की है कि इस पूरे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौन लोग थे जिन्होंने आर्मी ऑफिसर्स को ये हुक्म दिया कि वो इस तरह की हरकत करें और IG पुलिस के साथ ये बर्ताव करें। आर्मी जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो बहुत इस हवाले से स्ट्रॉन्ग है। उस स्टेटमेंट के आने के फ़ौरन बाद जो पीपल्स पार्टी ने अपने अलामिया जारी किया उसमें यह कहा कि आर्मी चीफ़ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बातचीत की और उनको इस हवाले से मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया कि वो ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। आर्मी चीफ़ के इस जो स्टेप है उसके बाद बहुत हद तक जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो कम हुआ है। जो उन्होंने वादा किया इस हवाले से लोगों को यकीन है कि वो इस हवाले से ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी और जो लोग मुलव्वस हैं उनके नाम सामने आएंगे और उनको सज़ाएँ भी होंगी। लेकिन उसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि ये सारी जो चीज़ है वो जो PDM के इर्द गिर्द घूमती है और जो पूरी PDM है वो घूमती है नवाज शरीफ के इर्द गिर्द और नवाज शरीफ मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे पीछे इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ यहाँ से अपने कलीग्स के साथ वो रोज़ाना की बुनियाद पर मिल रहे हैं, यहाँ से होकर वो पूरा नैरेटिव सेटिंग जो अपने मुस्लिम लीग किया वो यहाँ से कर रहे हैं और जो मुस्लिम लीग का जो नैरेटिव है, जो PDM का जो नैरेटिव है उसके इर्द गिर्द अब सारी चीज़ें घूम रही हैं। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि जो सिंध पुलिस को यहाँ पर जो सिंध पुलिस के साथ जो वाक़या पेश आया, नवाज शरीफ का ख्याल ये है कि ये उनका जो बयानिया है, उनका नैरेटिव है, ये उसकी क्लियर विक्ट्री है। नवाज शरीफ ये समझते हैं, जो उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी इशू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चादर और चार दीवारी है उसका जो तकद्दुस है उसको पामाल किया गया, वो ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान में एक नहीं दो रियासतें। ये नवाज शरीफ का दावा है। उनका ये कहना है कि जिस तरह जो सिंध पुलिस के जो इख्तियारात हैं उनको रोंदा गया, जो उनको चैलेंज किया गया, ये साबित करता है कि उन्होंने जो बातें की थी वो सही थी। उनका ये कहना है कि जो वोट को इज़्ज़त दो की तहरीक वो चला रहे हैं वो भी साबित होती है कि अगर इख्तियार है तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास हो, किसी और के पास नहीं। वो इस हवाले से भी नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है। लेकिन नवाज शरीफ इस हवाले से जो आने वाले दिनों में जो बात करने जा रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द होने और जो सिंध पुलिस के साथ जो वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद उन्होंने इंग्लिश में भी ट्वीट किया, उन्होंने उर्दू में भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो बात मैं कह रहा था वो सही है। चूँकि आपको याद होगा कि इससे पहले जो उनकी 3 बड़ी स्पीचेस सामने आई हैं और ख़ास तौर पर जो गुजरावाला की उनकी स्पीच है उसके बाद बहुत सारे हवालों से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ
कि नवाज शरीफ ने ये कहा गया कि उन्होंने बहुत सख्त बातें कर ली हैं, लेकिन जो सिंध पुलिस के साथ जो वाक़या पेश आया उसके बाद नवाज शरीफ अब ये समझते हैं कि उन्होंने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी, और ये कि अब जो बात उन्होंने आज से सिर्फ चंद दिन पहले की थी उसको अब बहुत ज़्यादा लोग अब एक्सेप्ट करने लगे हैं, और वही बात वो ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान भी कर चुके, और बिलावल भुट्टो ने भी उन बातों की तस्दीक किया। बिलावल भुट्टो की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ से माफ़ी मांगी, कैप्टन सफदर से माफ़ी मांगी, मरीम नवाज़ ने भी ट्वीट किया, और जिसमें मरीम नवाज़ ने उनको कहा कि वो अप्रिशिएट करते हैं दो बातें, कि सिंध पुलिस ने जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो छुट्टियों पर चले गए अपनी बेइज्जती के ख़िलाफ़, और उसके साथ साथ जो बिलावल भुट्टो ने जो लाइव कहा कि उनके साथ मरीम नवाज़ के साथ और उनके हस्बैंड के साथ ज़्यादती हुई, जिसमें वो समझते हैं कि वफाक की हुकूमत मुलव्वस हो सकती है, वफाक को भी उन्होंने मोरद इल्ज़ाम ठहराया। इस हवाले से वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल गेम है उस पॉलिटिकल गेम में वो ये समझते हैं कि उनका जो नैरेटिव है वो आगे बढ़ा है, इसलिए कि जो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो जो उनकी सिविलियन सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं कि उस हवाले से वो आगे बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनके वो इस हवाले से जितने भी उन पर इल्ज़ामात हुकूमत पर लगाए गए हैं वो ये समझते हैं कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो उन्होंने वहाँ पर जो किया उनको नारेबाजी नहीं करनी चाहिए थी, और जो सिंध पुलिस ने एक्शन लिया वो बिल्कुल सही था, और कैप्टन सफदर को इस हवाले से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। PTI की हुकूमत ने यह भी कहा है कि जो कार्रवाई जितनी भी हुई पंजाब में नहीं हुई, सिंध में हुई, और सिंध का अगर किसी को इल्ज़ाम जाता है तो उनका ये कहना था कि वो जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको जाता, और ये उस वक्त ओरिजिनल PTI ने यह कहा था कि ये सारी गेम पीपल्स पार्टी ने की है। लेकिन अब जो बाद के जो हालात सामने आए हैं, जो बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद का जो अभी तक की डेवलपमेंट है, जो कोई शॉर्ट डेवलपमेंट्स हैं और जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी है, वो ये क्लियरली ज़ाहिर कर रही हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PDM की जमातें वो ये समझती हैं कि कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार जो किया गया, जिस मैनर में किया गया, जिस तरह से उनको इंसल्ट किया गया, और जो सारा वो जो ड्रामा स्टेज हुआ उसका मकसद PDM को डिवाइड करना था, ताकि जो पंजाब की एक बड़ी पार्टी और सिंध की एक बड़ी पार्टी है वो आपस में लड़ें, PDM का जो इत्तेहाद है वो आगे ना चल सके। लेकिन नवाज़ शरीफ ने ये क्लियरली कह दिया, अपनी पार्टी से उन्होंने आज यहाँ मुख्तलिफ लोगों से बात की, और उन्होंने कहा है कि उनको ना सिर्फ ये कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी को तोड़ने के हवाले से कोशिश होगी, बल्कि नवाज़ शरीफ का ये कहना है कि जो PDM को डिवाइड करने के हवाले से बहुत एक्सटेंसिव एफर्ट्स होंगी, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को अब ये हुक्म जारी किया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दी जाए, ऐसा कुछ कहा ना जाए, किया ना जाए, जिससे जो PDM का जो इत्तेहाद है वो किसी भी हवाले से मुतासर हो। नवाज़ शरीफ यहाँ से होकर पाकिस्तानी सियासत में फुली इन्वॉल्व हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि वो आने वाले दिनों में भरपूर कोशिश करेंगे कि वो उनको हर तरह के ज़राए इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान वापस ले जाएँ। यहाँ लंदन के अखबारों में जंग लंदन में इस हवाले से इश्तार भी शाया हो चुका है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या एफर्ट्स करती है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं रोज़ाना की तादाद में यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के लोग जमा होते हैं। नवाज़ शरीफ मीडिया से बात नहीं कर रहे, लेकिन मीडिया के लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ जमा हो रहे हैं। ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया के यहाँ पर मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उसके लोग यहाँ पर आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर खड़े होते हैं, ताकि अगर यहाँ से किसी भी किस्म की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए, कोई डेवलपमेंट हो, वो यहाँ से रिपोर्ट कर सकें।